जय श्री राधे कृष्ण। गॉड इज ट्रू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास में आज हम लोग सुनेंगे कल्प वृक्ष की कथा को। इस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है, इसलिए इस कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए 60,000 ऋषियों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे। मार्ग में जाते हुए दुर्वासा जी ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके विष्णु भगवान संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वे अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान श्री राम के महल में पहुँचे। भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री राम जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुँचे और प्रणाम करके सबको बड़े आदर सहित से भवन में भीतर लिवा गए। तब बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। आसन पर बैठते ही दुर्वासा मुनि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान हों मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहते हो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जैसा पुष्प अब तक यहाँ किसी ने न देखा हो। यदि यह कार्य तुमसे न हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं असमर्थ हूँ और मैं चला जाऊँगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्र ही कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए स्नान करने। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता, जानकी तथा सबके सब व्याकुल होकर राम की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए भगवान अब क्या करते हैं यह देखना है, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ।
आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने भगवान राम के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को समर्पण कर दिया। इतने में ही सरजू तट से दुर्वासा मुनि अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आ जाओ। तब जो आज्ञा कहकर एक शिष्य भगवान राम के भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में भगवान श्री राम विराजमान हैं। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा मुनि के पास जाकर वह सब समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ ले दुर्वासा ऋषि श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुँचे। दुर्वासा जी को आया देखकर देवताओं सहित श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को श्री राम ने दुर्वासा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर भगवान शिव तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता जी को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता जी ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा मुनि को तुम संतुष्ट कर दो। तब माता सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता जी ने स्वर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा मुनि के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर तांबूल तथा दक्षिणा ली। इस कथा को जो कोई पढ़ता है और सुनता है, कल्प वृक्ष उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।